दिया एक और चीज़ भी तो है ना सना के अब जब एज निकल गई लड़की की फिर उसे क्या प्रेशर दिया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, दो बच्चों का बाप है, कर है? एज निकलना ये होता है कि 40 से ऊपर चली गई वो, मतलब मैं वो एज की बात करूँ ना, फिर उसको क्या, अब तो 40 भी नहीं, अगर लड़की 30 की भी हो गई है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कों की तो चाहे वो 80 साल के हो जाएं, उनकी फरमाइश ही होती है कि हमें 25 साल की लड़की मिल जाए। ठीक है, तो जब ये कहा जाता है कि एक रिश्ता मुझे किसी ने कहा देखने के लिए, तो वो मुझे साहब कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो जवान है और वो बाहर शिफ्ट हो गया हुआ है और मैं जो हूँ वो अच्छे खासे, मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी तो काफ़ी एज है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा तो आपके लिए फिर मैं एक लड़की ढूंढती हूँ कि एज होगी कोई 35-40, नहीं, छोटी हो, डिवोर्स भी ना हो, विडो भी ना हो, अच्छा बस यंग लड़की हो, कोई बैगेज ना हो उसके साथ। मैंने कहा और जो आप हैं साथ हैं वो आपके बैगेज, हाँ आपके बैगेज नहीं, और जो अपनी आपकी उम्र है पहले आप उसको तो नोट कर लें। तो यही होता है फिर रूरल एरियाज में, आप पैसा लेके जाते हो, आप बच्चियों से शादी छोटी लड़कियों से करते हो, फिर उनको आप काम कराते हो। व्हाट इज अनदर रीजन कि छोटी उम्र को प्रेफर किया जाता है? हाँ प्लीज बताएं। क्योंकि आप मोल्ड कर सकते हैं। देखो, 0 to 7 इज़ द एज जहाँ बच्चे को माँ बाप नर्चर कर रहे हैं। 7 to 14 इज़ द एज, ये इमाम अली का कॉल भी है, 7 से 14 साल की उम्र में आप बच्चे को करके दिखा रहे होते हो चीज़ें। बिल्कुल, आप एक्शंस, बच्चा आपके एक्शंस, आप नमाज पढ़ना सिखाना है, आपने उसी टाइम पे शुरू करना है। ठीक है, आपको जो चीज़ उसको सिखानी है, बतानी है, दैट इज दे विल, आप बोलते कुछ रहे, जो आप एक्शन कर रहे हैं वो बच्चा देखेगा, बच्चा पिक करेगा। 14 से 21 साल की उम्र वो होती है जब इमाम अली कहते हैं कि आप उनको अपना दोस्त बनाओ, उनको सोशलाइज कराना सिखाओ, सोशल स्किल्स डेवलप करवाओ उनकी इस तरह से कि अब वो दुनिया में निकलने लायक हो जाए, ताकि अगर आप न रहो तो आपके बच्चे आपके बगैर थ्राइव कर सकें। हम क्या कर रहे हैं, 13-14 साल की उम्र में अगर एक बच्ची की हमने मंगनी भी कर दी है, उसका रुझान हो गया एक तरफ, उसको पता चल गया जी आइंदा को मैंने इस घर में जाना है, इनसे मेरी शादी होगी, बट उसने ना इंतहाई फिल्मी प्लानिंग करनी है अपनी दुनिया की। उसने तो करनी है, लेकिन घर वाले या रिश्तेदार लड़के वाले भी, वो भी उसी स्टेज पे आ जाते हैं कि ये तो हमारी बहू है, वो पहले से ही उसके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, इससे बात क्यों की, ये क्यों पहन लिया, वो पहले शुरू हो जाता है। आइडेंटिटी क्या होगी वो तो उसको तो अब वो कहते हैं ना, आँख खुली और वो दूसरे घर में, उसको पता ही कुछ नहीं। हाँ, आप अपने बचपन से निकले हो, आप अभी एक प्यूबर्टी का अपना एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इट्स नॉट हैप्पी एंड इजी फॉर एवरीबॉडी। ओह यस, ठीक है, सो वी नीड टू कीप दैट इन माइंड टू। शी इज नाउ, दिस गर्ल इज ग्रोइंग अप, वो बड़ी हो रही है, वो चेंजेस भी महसूस कर रही है, उसके नफ्सियाती और इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं। उसके बाद उस पर अगर इस तरह का प्रेशर डल जाता है कि उसने घरदारी करनी है, उसने हस्बैंड की नीड्स पूरी करनी है, नो नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती। ठीक है, ये हमारे यहाँ ये भी तो डिलेमा है ना, फरिश्ते आ जाते हैं ना कि हाँ नो, मिजाजी खुदा को अज़वाजी जिंदगी मिजाजी खुदा, क्या आप नो नहीं कह सकते? मिजाजी, सॉरी, मिजाजी टेम्परामेंट हो जाएगा। मैरिड लाइफ, ये सही है, मैरिड लाइफ।